नमस्कार, स्वागत है आपका निशान पब्लिकेशन न्यूज़ में। आज मुद्दे के बाद में हमारे साथ हैं सिदौली से वर्तमान विधायक श्री हरगोविंद भार्गव जी। आइए उनसे जानते हैं वर्तमान चुनाव के संबंध में क्या है उनकी तैयारी और कैसे वो इस चुनावी मैदान में अपनी चुनावी तैयारियों को बढ़ा दे रहे हैं। नमस्कार हरगोविंद भार्गव, नमस्कार आपका। नमस्कार। ये बताइए अब कि सिदौली की राजनीति को आप इसमें वर्तमान परिस्थिति में किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? अब सिदौली की राजनीति इस समय पूरी तरह से बदलाव की भूमिका में है और जहाँ तक मुझे जानकारी है पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक पूरा एक तरफ हवा बह रही है, समाजवादी पार्टी की हवा बह रही है। और ये तय है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ही होंगे। सर 2007 में आपने 7 बार के दिग्गज विधायक श्यामलाल रावत जी को हराया था, एक इतिहास रचा था आपने। तो किस रणनीति के तहत आपने वो कामयाबी पाई थी? वो हमारी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसके तहत हमने उनको पराजित किया और जनता ने हमको भरपूर सहयोग किया था उस चुनाव में, और इसी रणनीति के तहत हम वो चुनाव जीते। सर अपने अपने पहले कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य कराए थे? पहले कार्यकाल के दौरान करीब 350 तो सड़कें बनवाई थी मैंने, प्लस अम्बेडकर गांव तो कोई छूटा ही नहीं था। गांव नहीं, ग्राम सभाएं कोई नहीं छूटी थी, जहां आरसीसी रोड, इंटरलॉकिंग और शौचालय व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था मैंने उस सरकार में कराई थी। 2 बड़े बड़े पुल 8-8 करोड़ के मैंने गोमती नदी पे बनवाए थे। यहाँ पे सिदौली में हमारे अग्निशमन केंद्र नहीं था, अग्निशमन केंद्र की स्थापना हमने 2007 में ही कराई थी। ये बड़े मुख्य रूप से ये बड़े काम थे हमारे। सर इतने विकास कार्यों को कराने के बावजूद 2012 में आप सिटिंग विधायक थे, तो जनता ने आप पर दोबारा भरोसा क्यों नहीं जताया? जनता ने पूरा भरोसा जताया। वो तो कमी हमारी थी कि हमारा पैर टूट गया, हम पूरा चुनाव क्षेत्र में जा ही नहीं पाए। न उसी 2012 में नई विधानसभा हमारी बन गई थी, उसमें 40,000 रोड, करीब 45,000 रोड गुंदला मुँह का जुड़ा हुआ था, लेकिन हमारा पैर ऊपर से नीचे तक सब ये आज भी पेच से ही टाइट है, पूरा पैर टूट गया था हमारा। तो वो पूरा चुनाव दाखिले वाले दिन ही मेरा पैर टूटा और पूरा चुनाव मैं क्षेत्र में नहीं जा पाया। तो मैं तो जनता पे भरोसा करता हूँ, बाकी हार का कारण मैं अपने पैर को देता हूँ कि जिसकी वजह से मैं चुनाव नहीं जीत पाया, क्योंकि मैं जनता के बीच में उनका दिल जीतने में कामयाब नहीं हो पाया। 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड आंधी थी, एक तरीके से उनको बहुमत बहुत अच्छे से मिला था। उसके बावजूद आपने सिदौली में, सीतापुर ज़िले में सिर्फ सिदौली में बसपा का वजूद कायम रखा। वो किस रणनीति के तहत आपने ये काम किया था? वो 5 साल की प्रचंड पैर ठीक होने के बाद, 2012 के बाद जब पैर ठीक हो गया, 2013 से मैंने प्रचंड बहुत वेग से मैंने 5 साल इस क्षेत्र में हार के भी हमने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत की और कार्यकर्ताओं को जोड़ा। कार्यकर्ताओं ने भरोसा जताया और उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत और 5 साल की मेहनत की बदौलत हम 2017 का चुनाव जीतने में सफल हुए, जिसमें हमारी जनता का अहम योगदान रहा और यहाँ पे भाजपा की आंधी नहीं चल पाई। ज़िले में बसपा से आप सीतापुर के एकमात्र विधायक थे, तो ऐसा क्या घटनाक्रम रहा कि पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया? पार्टी ने ज़बरदस्ती दबाव बनाया था कि भाजपा राज्यसभा के वोट में, राज्यसभा के चुनाव में भाजपा को वोट देने की एक रणनीति थी कि नहीं, सारे जो 16 विधायक हमारी पार्टी के थे, बहन जी का आदेश था कि हम लोग 16 के 16 विधायक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद को वोट देंगे। इस बात का मैंने विरोध किया, उसी में हम पार्टी से निकाल दिए गए। तो समाजवादी पार्टी में आपके आने क्या कारण थे? आपके सामने और भी विकल्प थे, आप उनमें भी जा सकते हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी को आपने क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान परिवेश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए सिर्फ एक विकल्प साइकिल है। बाकी पार्टियां तो अपने जमानत की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है जो उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटा सकती है। और यही मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह भी रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार जाएगी। सीतापुर की सिदौली सीट को मिलाकर कुछ 2-3 सीटें, जिनमें सबसे आखिर में टिकट घोषित किया गया, सिदौली उनमें से एक थी। तो इस चीज़ का सबसे आखिर में जो टिकट घोषणा सपा पार्टी नेताओं की तरफ से की गई, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या मतलब पार्टी में भीतरघात की आशंकाएं तेज़ थी, इस वजह से लास्ट में आपको उम्मीदवार घोषित किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट हमारा बहुत पहले फाइनल था, लेकिन लोग अपना जद्दोजहद कर रहे थे, प्रयास लोग कर रहे थे, लेकिन टिकट तो हमारा 1 साल पहले ही हमारी बात हो गई थी। तो उसमें ऐसी को हमारे टिकट में कोई वोट नहीं था, लेकिन लोग अपना जोर लगाए थे। उस जोर लगाने का नतीजा ये हुआ कि हमारा टिकट डिक्लेरेशन देर में हुआ। बसपा से टिकट के एक और दावेदार थे जो अपने आप को प्रबल दावेदार कह रहे हैं कि क्षेत्र में काफ़ी समय से एक्टिव हैं, तो उनको टिकट ना मिलने पर
उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इस पर आप क्या कहेंगे? वो कितने समय से दावेदार हैं, कितने समय से क्षेत्र में हैं, ये तो जनता भी जानती है। 5 साल विधायक रहे और 5 साल विधायक रह के उन्होंने इस क्षेत्र को पूरा जितना मैंने साफ़ सुथरा बनाया था उतने उन्होंने गंदा कर दिया। और क्षेत्र में उनकी उपस्थिति पब्लिक के बीच में कम रहती है, अपने बिजनेस अपने धंधे को लेकर उनकी उपस्थिति ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे उनके सारे बिजनेस सेटअप हैं सिधौली में। वो अपना धंधा और बिजनेस देखते हैं। सिधौली की जनता के बीच में वो हमें नहीं लगता सिधौली की जनता में उन्होंने बहुत ज़्यादा समय उनके बीच में दिया है। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच हम मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। भी हाल ही में कोरोना में तमाम लोगों की सिधौली में भी मृत्यु हुई और पूरे यूपी और पूरे देश में लाखों लोग 14 लाख लोग करीब मारे गए। तो उसको लेके सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है कि हमारे यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था सरकार बनते ही हम तत्काल कराएंगे। और चूँकि हमारी पूरी विधानसभा नेशनल हाईवे पे है, इसलिए हम एक ट्रामा सेंटर के लिए प्रयासरत हैं कि जितनी जल्दी ट्रामा सेंटर बन जाए। सिधौली के अंदर हमारे पास जगह भी है, हम सिधौली के अंदर ट्रामा सेंटर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट होता है उनको लेके लखनऊ जाना पड़ता है और पता चला आधे रास्ते में वो आदमी दम तोड़ देता है। इसलिए हमको सिधौली में हर हालत में ट्रामा सेंटर बनवाना है। और 2 पुल की भी मांग आई है, एक गोमती नदी पे, एक सनाई नदी पे, वो पुल भी हमको बनवाने हैं। 2 कन्या डिग्री कॉलेज बनवाने हैं और एक कन्या इंटर कॉलेज भी बनवाना है मुझे। और ये मुझे पूरा भरोसा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये सारे काम हम इस सरकार में करेंगे। जैसे कि आपने ट्रॉमा सेंटर का जिक्र किया, एक ट्रॉमा सेंटर सपा सरकार में सीतापुर में बनाया था, वो जो भी आज भी सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है, तो वो नहीं अभी तक शुरू हो पाया। जैसे आप सिधौली में दूसरा बनवाने की बात कर रहे हैं, वो कितना कारगर साबित होगा? क्या आप उसको कार्यान्वित कर पाएंगे? वो ट्रॉमा सेंटर 2012 से 17 की सरकार में समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया था। 17 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उस ट्रॉमा सेंटर का ताला तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खोला कि नाम होगा समाजवादी पार्टी के सरकार का, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया था। अगर भाजपा के लोग भाजपा की सरकार उसको चलाती भी तब भी नाम होता समाजवादी पार्टी की सरकार का। इसलिए उन्होंने जानबूझ के समाजवादी पार्टी की इस योजना को उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसको उस ट्रॉमा सेंटर का आज तक भी ताला नहीं खुलवाया। हमारी सरकार 2022 में बनते ही उस ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह से संचालित किया जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अपनी आम जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। सिधौली की जनता, खास करके युवा वोटरों के लिए, युवा लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? युवा लोगों के लिए संदेश ये है कि मैं युवाओं के लिए 5 साल में तो कोई नौकरी मिली नहीं, न चपरासी से लेके और कमीशन तक की भर्ती आज तक 5 साल में कोई भर्ती ही नहीं हो पाई। और जो भर्ती के पेपर हुए भी या तो वो लीक हो गए या तो वो कोर्ट में आज तक पेंडिंग है। इन 5 सालों में कोई एक भी भर्ती नहीं हुई। मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने बेरोजगार भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को, कि भविष्य में अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो एक एक आदमी को जैसे भी जिस योग्य जो होगा उसको नौकरी दिलाने का हमारी सरकार काम करेगी। ये मैं अपने सभी बेरोजगार भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। तो ये थे सिधौली से हमारे साथ वर्तमान विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी। अब आने वाला विधानसभा परिणाम ही बताएं कि डॉक्टर हरगोविंद भार्गव का जो जनता से वादे किए हैं, जनता उनके वादों और विकास कार्यों पर कितनी मोहर लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।